नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आया हूँ। क्या हमारा रिलेशनशिप मात्र एक दुर्घटना है या ये एक संयोग है? क्या हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है या ये एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल रिलेशनशिप में दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और जो लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, उनका एक डिवाइन कनेक्शन है, वो उस कनेक्शन को समझ नहीं पाते। मैं इन रीडिंग्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्या ये रिश्ता मात्र एक दुर्घटना है या ये एक डिवाइन कनेक्शन है? क्या ये रिश्ता हमने मैनिफेस्ट किया था? और यदि मैनिफेस्ट किया था तो क्या हमने सही तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि हम चाहते क्या हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कई बार हमारे लिए मैनिफेस्ट हमारे माँ बाप करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है, हमारे रिश्तेदार करते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर के लिए खुद मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो मैनिफेस्टेशन हमारे पेरेंट्स की होती है और पेरेंट्स अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते हैं। जब माँ बाप एक लड़की के लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक फिक्स सा क्राइटेरिया रहता है। सबका अलग अलग होता है वैसे, पर ज्यादातर जब आप एक लड़की के लिए एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो माँ बाप की ये सोच होती है कि लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी नौकरी करता हो, अच्छा बिजनेस हो। पर उस सब मैनिफेस्टेशन में हम एक शब्द भूल जाते हैं, मोहब्बत, प्यार। और जब लड़के वाले लड़की के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी बहू के लिए या अपने बेटे की पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ये मैनिफेस्ट करते हैं ज्यादातर कि लड़की देखने में सुंदर होनी चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होता है उसका रंग गोरा होना चाहिए। ये जो बुरे रंग की मानसिकता है, अंग्रेजों की जो गुलामी है, ये अभी तक हमारे दिमाग से नहीं गई। घर परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़की का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। वहां भी एक शब्द हम भूल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव। ठीक है, आजकल बहुत सारी लव मैरिजेस हो रही हैं, लड़के लड़कियां खुद अपना पार्टनर चुन रहे हैं, पर वहां भी कुछ चीजों की कमी रह जाती है, मैनिफेस्टेशन की कमी रह जाती है। हम चाहते क्या हैं वो जाने बिना, वो समझे बिना हम एक एक्सीडेंट को, एक दुर्घटना को प्यार समझ बैठते हैं। और फिर जब लव मैरिजेस टूटती हैं तो दुर्घटना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है। 50,000 थॉट्स एक दिन में। उन 50,000 थॉट्स के पीछे हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वो कहीं दब जाता है। लड़की को कोई आसपास लड़का दिखा ठीक ठाक सा और दुर्घटना हो जाती है। लड़के भी कई बार किसी लड़की को देखा, आकर्षण पैदा हुआ और वो उसे प्यार समझ लेते हैं और दुर्घटना घट जाती है। हम कभी भी आराम से, शांति से बैठकर जो 50,000 थॉट्स हैं उनको साइड पे करके हमारा दिल क्या चाह रहा है, अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हम सही तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते कि हमें चाहिए क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो हमारी जिंदगी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन के कारण ही है। आज जो चीजें हमारी जिंदगी में हो रही हैं, जो सिचुएशन है, कहीं अनजाने में हमने ही गलत मैनिफेस्टेशन करके उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। पर यूनिवर्स हमें हमेशा चांस देता है, हमें हमेशा मौके देता है कि हम उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकें। इन रीडिंग्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका ये रिश्ता जो वर्तमान में है, क्या ये एक एक्सीडेंट है या ये ऐसा ही लिखा हुआ था। यू आर मेड फॉर ईच अदर। हमारा रिश्ता जो है ये स्वर्ग से बनकर आया। कई बार ऐसा भी होता है, सारे एक्सीडेंट नहीं होते, कुछ रिश्ते डिवाइन कनेक्शंस भी होते हैं, कुछ रिश्ते सचमुच
स्वर्ग से बनकर आते हैं, कोई पिछले कर्मों का हिसाब भी होता है, पर ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारे दिमाग में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम उस संयोग को, उस डिवाइन कनेक्शन को समझ नहीं पाते और उसे एक्सीडेंट मानकर उस डिवाइन रिलेशनशिप से हम दूर हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं आपका ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है या ये एक दुर्घटना मात्र है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। रिलेशनशिप इज एन डिवाइन कनेक्शन और एन एक्सीडेंट। रिश्ते एक संयोग, जन्मों जन्मों का साथ या मात्र एक दुर्घटना। इस रीडिंग को आप सन साइन के हिसाब से या मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं ये जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे निरपक्षता, निडरता, सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की ताकत देना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे मन में, मेरे शरीर में बनाए रखना। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले 2 कार्ड्स इस डेक में से लेंगे। ये आपकी इंस्टेंट फीलिंग्स को दिखाएंगे। आप कह सकते हैं कि करंट फीलिंग्स को दिखाएंगे। आप इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं और आपका पार्टनर क्या सोचता है। ये कार्ड्स इससे रिलेटेड होंगे। हे यूनिवर्स, मुझे लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए सही कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं 6 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये कार्ड्स आपके हालात को दिखाएंगे, आपकी सिचुएशन को दिखाएंगे, आप किन परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, किन मनोस्थितियों में से निकल रहे हैं। और साथ ही में मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स भी लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना, ताकत देना रिगार्डिंग रिलेशनशिप, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रखूंगा उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूंगा। 6 कार्ड्स अब मैं इस डेक में से लूंगा। ये भी आपकी मनोस्थितियों को दिखाएंगे, आपके हालात को दिखाएंगे और आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, ये कार्ड्स उसको भी दिखाएंगे। इन कार्ड्स की मैं रिवर्स रीडिंग करूंगा, इसीलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं, रिवर्स हो जाएं। एक बार और करते हैं डिफरेंट तरह से शफलिंग। दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। इस प्लेनेट पे जितने भी लिब्रा ज़ोडिक साइन के लोग हैं, तुला राशि के लोग हैं, ये रीडिंग उन सब के लिए होती है। ये किसी एक इंसान की पर्सनल रीडिंग नहीं होती। यदि इस रीडिंग का कोई हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट नहीं करता, मेल नहीं खाता, तो हो सकता है कि वो हिस्सा किसी दूसरे इंसान। तो कृपया इस तरह से इस रीडिंग को समझने की, लेने की कोशिश करिएगा। मैं पहला कार्ड ओपन करता हूं, आपका करिश्मा। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में एक खास तरह का करिश्मा होता है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आप में वो करिश्मा है, वो जादुई आकर्षण है।
लव फ्लोज टू यू, यू रेडियंट करिश्मा एंड चार्म। प्यार आपकी तरफ बहता है और फिर एक करिश्मा, और जब प्यार आपकी तरफ बहता है तो आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। आप प्यार की तरफ आकर्षित नहीं होते, प्यार आपकी तरफ आकर्षित होता है। जब आकर्षण की बात चली है तो मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर दूं। इस रीडिंग को लेके मेरे मन में क्या है, किस तरह के थॉट्स हैं, क्यों मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, यदि आप उसको समझ लेंगे तो इस रीडिंग को समझने में भी आपको आसानी रहेगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो फटाफट से रिश्ता बनता है, पहले एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होती है। हाँ, वो अट्रैक्शन जो है, वो आकर्षण जो है, बाद में प्यार में बदल सकता है। पर यदि वो बाद में प्यार में नहीं बदलता तो वो आकर्षण सिर्फ एक आकर्षण होता है, सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, सिर्फ एक फिजिकल आकर्षण होता है, और वो प्यार फिर खत्म हो जाता है, एक दुर्घटना में बदल जाता है। कई बार यूं भी होता है कि रिश्ता एक संयोग होता है। हमें अंदर से कहीं आवाज आती है कि मैं इसके लिए बना हूं और ये पर्सन मेरे लिए बना है, पर कई बार ईगो के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो जो डिवाइन कनेक्शन है वो भी दुर्घटना में बदल जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। आप सावधान रहिएगा, क्योंकि आप में एक खास तरह का आकर्षण है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। यदि आप जिंदगी में प्यार चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत चाहते हैं, सच्चा साथ चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आकर्षण जो है वो सिर्फ आकर्षण होता है। प्यार के देखिए 3 लेवल होते हैं। बीच का लेवल होता है सिर्फ प्यार का, सेंटर में होता है वो। जो सबसे निम्न दर्जे का प्यार है, निचले दर्जे वाला जो प्यार है, वो सिर्फ एक फिजिकल आकर्षण होता है, एक सेक्सुअल आकर्षण होता है, सेक्स की चाहत होती है। और जब वो चाहत खत्म हो जाती है या कम होने लगती है तो वो प्यार भी खत्म हो जाता है। सबसे ऊपर के लेवल का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो होती है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के विचारों को समझना, दूसरे इंसान को भी इंसान समझ के साथ साथ चलना। वो उच्च दर्जे का प्यार होता है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें सेक्स नहीं होता, पर वो सिर्फ एक फिजिकल आकर्षण नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके पार्टनर का लेते हैं कार्ड। डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज ए डिस्टाइंड इवेंट। कि आपका जो बचपन का प्यार है, उससे मिलना, उसके साथ रहना, ये लिखा हुआ था, ये संयोग था, ये आपकी डेस्टिनी थी। कई बार हम डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। हमने सिर्फ छोटे छोटे इवेंट्स जो हमारी जिंदगी में होते हैं, उनके थ्रू हमने समझना होता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, इस रिश्ते की नियति क्या है। यदि आप बार बार एक इंसान को मिलते हो, वो आपके सामने आता है, तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी डेस्टिनी हो। और यदि एक इंसान बार बार आपकी जिंदगी से जाता है, तो शायद हो सकता है कि उसका जाना जो है वो आपकी डेस्टिनी हो। वो आपने छोटे छोटे इवेंट से तय करना है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। और यदि वो डेस्टिनी आपको सही नहीं लग रही, तो आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपनी डेस्टिनी को, अपनी नियति को आप बदल सकते हैं। आपका पार्टनर जो है वो अपनी नियति ढूंढ रहा है कि मेरी डेस्टिनी क्या है, मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या। ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक इंसान दिन में 50,000 थॉट सोचता है और सभी सच नहीं होते। बहुत कई बार फजूल से थॉट्स होते हैं। उन थॉट्स की भीड़ में हमने शांत रह के, शून्य रह के अपने अंदर जाना होता है, तब कहीं जाके हम ढूंढ पाते हैं कि हमें चाहिए क्या। एनी हाउ, माफ़ करिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा बात होगी। मैं चाहता था कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। आपका पहला कार्ड देखते हैं। द हर्मट,
देखिए, ये एकांत का कार्ड है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकांत में रहना चाहते हैं। वो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अपनी तलाश करना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी ढूंढ रहे होते हैं कि मेरी डेस्टिनी क्या है। जो मैं अभी बात कह रहा था, मैंने वैसे वो अनजाने में वो बात कही थी। कई बार ऐसा होता है कि जब अनजाने में कोई बात कही जाए तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो उसी से रिलेटेड निकल आता है। तभी शायद अगला कार्ड ऐसा था, तभी शायद मेरे मुंह से वो बात निकली थी। देखिए, ये इंसान अकेला बैठा है एक पहाड़ी पे। यहाँ पे लाइट्स हैं, मीन्स वो जिंदगी की रोशनी ढूंढ रहा है, जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है। जब जिंदगी में कुछ ढूंढना होता है, अपनी डेस्टिनी को जानना होता है, तो कई बार हमें ऐसे जाके बैठना पड़ता है। ये जो इंसान होते हैं हरमत, ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं बैठते। इन्हें अकेले रहना, एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, अकेलेपन और एकांत में फ़र्क होता है। अकेलापन जो है वो नेगेटिव होता है, वो इंसान को परेशान करता है। पर सॉलिट्यूड जो है वो कई बार बहुत खूबसूरत होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी इंसानों को कभी ना कभी भीड़ भड़के से हट के, दुनियादारी से हट के अपने साथ कुछ देर के लिए बैठना चाहिए। तो आपकी जो नेचर है वो इस कार्ड में रिप्रेजेंट हो रही है। ये सिचुएशन जो है फॉर द टाइम बीइंग भी हो सकती है, या फिर ये आपका एक परमानेंट स्वभाव भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जब और कार्ड्स आएंगे तो और ज्यादा हमें पता लगेगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके दोनों के कार्ड्स एक जैसे आए हैं। यहाँ पे द हरमत है, ये भी समाधि में बैठा हुआ है, शांत। आपका पार्टनर भी समाधि में बैठना चाह रहा है, मेडिटेशन करना चाह रहा है, स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सभी के पार्टनर इस तरह की परिस्थितियों में से निकल रहे हो, या आप भी इस परिस्थितियों में से निकल रहे हो, ये जरूरी नहीं है। मैं पहले भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। तो आपका पार्टनर भी कुछ इसी तरह के प्रोसेस में है कि मैं ज़िंदगी को समझ लूँ, अपनी डेस्टिनी को समझ लूँ। और जब अपनी डेस्टिनी को समझना होता है तो ये जो पल हैं, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और बाई चांस यदि आप इस सिचुएशन में नहीं हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स का आपके लिए ये एक मैसेज हो कि आपको कुछ इस तरह से करना चाहिए, ताकि आप जिंदगी को अच्छी तरह से समझ सको, अपने आप को समझ सको, आप क्या चाहते हो उसको अच्छी तरह से जान सको। आपका अगला कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, किंग ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स, द हरमत के बाद क्वीन ऑफ कप्स। और यदि बाई चांस आप इस सिचुएशन में हैं तो ये आपका अगला स्टेप है, ये आपका अगला मुकाम है कि आपने स्पिरिचुअलिटी की इंतहा तक जाना है, स्पिरिचुअलिटी को बड़े अच्छे से समझना है, एकांत को बड़े अच्छे से समझना है, जिंदगी को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, यहाँ पे लेडी जो है वो मेडिटेशन में है और एक डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट किए हुए है। ये कार्ड आपके लिए मैसेज भी हो सकता है कि यदि कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, जब आप इस तरह की सिचुएशन में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। मेरा वैसे 100% यकीन है कि यदि आप सच्चे मन से इस सिचुएशन में जाएंगे तो आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे, खुद ब खुद मिलेंगे। कई बार सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढने से नहीं मिलते। जब आप सवालों को छोड़ देते हैं तो जवाब अपने आप आपके सामने आने लग पड़ते हैं। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। दोबारा से सेम एनर्जी, ऊपर भी सेम मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। यहाँ भी स्पिरिचुअलिटी कम होता है कि दोनों ही पर्सन के कार्ड्स जो हैं वो एक जैसे आने लग पड़े। आपका जो पार्टनर है वो भी उसी रास्ते पर चला हुआ है, या उसके लिए गाइडेंस है
कि उसे अल्टीमेटली जिंदगी में जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उसमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे 6 और ऑप्शंस भी हैं, पर इस लेडी ने 7वीं एक ऑप्शन जो है चुन लिया है। वो ऑप्शन है उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना। अगला कार्ड लेते हैं आपका 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये अब इन सब चीजों के बाद आया कार्ड। ये जाने का कार्ड है, पेन का कार्ड है, किसी सिचुएशन में से, किसी रिश्ते में से निकलने का कार्ड है। हो सकता है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा अपना रिलेशनशिप। जब आपको ये समझ आएगा, हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाएं, भारी मन से निकल जाएं और जिंदगी के नए सफर की तरफ अग्रसर हों, एक नए सफर की तरफ आप बढ़ें। ये एक जर्नी को दिखाता है, चेंज को दिखाता है ये कार्ड, और एक पुरानी सिचुएशन को छोड़ने को दिखाता है ये कार्ड। आपके पार्टनर का देखते हैं। द सन की एनर्जी बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है ये यहाँ पे। ये जिंदगी जीने का कार्ड है। सन जो है ये लाइफ का कार्ड है, क्योंकि सन जो है पूरी वनस्पति को, जीवों को जीवन देता है इस प्लेनेट पर। इसलिए ये कार्ड जब आता है तो ये खुशियों का कार्ड है कि आप जिंदगी को जीना चाहते हो, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, जिंदगी को भरपूरता से जीना चाहते हो। आप यहाँ पे एक नए सफर की तरफ जा रहे हैं और आपका पार्टनर जो है वो जिंदगी को जी रहा है बहुत अच्छे से, या वो उसे जीना चाहता है। कोई भी संभावना जो है वो हो सकती है। अब अगले कार्ड्स में हम रिवर्स रीडिंग करेंगे, तब शायद थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आप ये क्यों जा रहे हैं, किस चीज को छोड़ के जा रहे हैं, और आपका पार्टनर जो है वो क्यों इतना खुश है, क्यों जिंदगी को इतना एंजॉय कर रहा है। वैसे जिंदगी जीने के लिए क्यों शब्द नहीं होना चाहिए, माफ करिएगा। क्यों मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि यदि एक पर्सन परेशान होकर जा रहा है तो दूसरा पर्सन इतना ज्यादा खुश क्यों है, मैंने इसलिए क्यों शब्द का इस्तेमाल किया। अदरवाइज जिंदगी में खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। ये आपने रेजोनेट करना है कि ये परिस्थिति जो है वो क्या है। अगला कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड जो है अपने आप को डिफेंड करने को दिखाता है, अपने आप को बचाने को दिखाता है। देखिए यहाँ पे जो चेहरे हैं ये अलग अलग वॉन्ड्स के पीछे छुपे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग इस पर्सन को एक्यूज कर रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं। जो भी जिंदगी में हुआ, जिंदगी में जो भी सिचुएशन है उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। तो इसीलिए सिंबॉलिकली ये लोग पीछे छुपे हुए हैं। बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके लिए आप अपना बचाव कर रहे हो, डिफेंडिंग पोजीशन में हो, और किसी तरह का कंप्रोमाइज, समझौता जो है वो आप करने के लिए तैयार नहीं हो। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये पास्ट को दिखाता है कि आप अपने पास्ट को मिस कर रहे हो। आपके पास्ट में कोई ऐसी चीज है जिसको लेके आप उदास हो, और आप कुछ पुराने दोस्तों को मिलना चाहते हो जिनको आप छोड़ के आए हो। ये कार्ड जो है इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है कि कोई पुराना साथी, कोई पुराना रिश्ता। ये इंसान सोच रहा है कि वो जो पुराना रिश्ता था, क्या वो मेरी डेस्टिनी थी, क्या मुझे उसी के साथ रहना चाहिए था। ऑफ कोर्स ऐसा अब दिख रहा है कि ये आपका जो पार्टनर है इसी ने कोई रिश्ता पुराना छोड़ा है जो उसका ट्विन फ्लेम था, और उसे छोड़ने के बाद वो मेडिटेशन कर रहा है, जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है, और यहां पे आके वो उसको मिस कर रहा है, अपने उस पार्टनर को, अपने उस ट्विन फ्लेम को। देखिए ये भी हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये कुछ लोगों के लिए हो, और ये जो सिचुएशन है ये कुछ लोगों के लिए हो, पर ये भी हो सकता है कि ये सारे कार्ड्स ही एक दूसरे के साथ
कनेक्टेड हों। अगला कार्ड देखते हैं आपका एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर ये दोस्तों कार्ड रिवर्स में आया। अब मैं आपको रिवर्स रीडिंग बताता हूँ कि क्या होती है। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, पर इन दिनों काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। देखिए दोस्तों, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। खंजर जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाया जाता है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। सत्ता और पावर जो है हम कुछ लोगों को इसलिए देते हैं कि वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करे, देश का भला करे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे। पर सत्ता जब गलत हाथों में होती है तो वो देश को खराब भी कर देती है। दुख है तो सुख है, जिंदगी है तो मौत है, अंधेरा है तो रोशनी है। रिवर्स चीजें चलती हैं दोस्तों। तो रिवर्स रीडिंग भी इसी तरह से की जाती है। जब कार्ड सीधा आए तो उसके सीधे अर्थ बताए जाते हैं, जब रिवर्स में कार्ड आ जाए तो उसके अर्थ जो हैं वो ज़्यादातर बदल जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। मैं अब सीधा कार्ड करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों, जब ये कार्ड सीधा हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही आशावादी इंसान हो, नए नए वेंचर करना चाहते हो, नई चीज़ें करना चाहते हो लाइफ में, और हर समय इंस्पायर्ड रहते हो। कोई ना कोई चीज़ आपको प्रेरणा देती रहती है नया कुछ करने के लिए। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ये निराशा को दिखाता है। ऐसा फील होता है कि हमारे पास अब वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, इसलिए कोई भी नया काम करने से हिचकिचाते हैं, नया रिश्ता रखने से हिचकिचाते हैं, नए सफ़र करने से हिचकिचाते हैं, नया बिजनेस करने से अपने आप को रोकते हैं, नई नौकरी करने से अपने आप को रोकते हैं। हम पुरानी चीज़ों के साथ ही एडजस्ट करने की या उनमें खुश रहने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स, वहां पे एस ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स है। ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है। आपका पार्टनर जो है वो अपनी सफलता के लिए, नई चीज़ों के लिए, अपनी समृद्धि के लिए वो आगे बढ़ रहा है और एक नई शुरुआत वो करने जा रहा है। चाहे वो बिजनेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है या रिश्तों में हो सकती है, पर वो एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखिए, ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरह के कार्ड्स हैं। ये नई शुरुआत को दिखाता है, ये भी ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये एस ऑफ पेंटाकल्स है। पर आप नई शुरुआत करने के लिए रेडी नहीं हो, आप में उतनी ताकत नहीं है, आप में थोड़ी निराशा है। पर आपका पार्टनर जो है वो नई शुरुआत करने के लिए, नए वेंचर करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि द सन की एनर्जी है उसमें। वो पास्ट में नहीं लटका रहना चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो है, ट्विन रिलेशनशिप, उसे मन में रखे रखना एक अलग बात है। देखिए, जब मैं पास्ट को छोड़ने की बात करता हूं तो उसे आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। पास्ट में कई बार अच्छी चीजें भी होती हैं, खूबसूरत चीजें भी होती हैं। इंसान का दिल करता है कि वो उन खूबसूरत यादों के साथ रहे। सिर्फ इतना है कि यदि पास्ट जो है वो आपको प्रेजेंट में खुशी नहीं दे रहा, आपके आने वाले समय को खराब कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो फिर उस पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाना अच्छी बात नहीं है। वहीं पे रुक जाना, ठहर जाना, ये सही नहीं है। एनीहाउ, आपका अगला कार्ड लेते हैं। ये कार्ड भी आपका रिवर्स में है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, नई चुनौतियों को दिखाता है। जब ये सीधा होता है, स्ट्रगल को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है कि, और ऑपोजिशन को दिखाता है कि आपकी ऑपोजिशन बहुत है लाइफ में। रिवेलरी को भी दिखाता है, दुश्मनी को भी दिखाता है, झगड़े को दिखाता है। पर दोस्तों, जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो
इसके अर्थ ज्यादा नहीं बदलते। थोड़ा सा तब्दीली आ जाती है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, नई जो चीजें आप पहले कर लेते थे, नए एडवेंचर कर लेते थे, वो अब आप के एडवेंचर ब्लॉक हो गए हैं। कोई ऐसा झगड़ा हुआ होगा, कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी। जब सीधा कार्ड है, हो सकता है कि ये पास्ट का कार्ड हो, पर उस पास्ट को अभी तक आपने कैरी किया हुआ है, और ये कार्ड रिवर्स में हो गया तो ये उस पास्ट का इफेक्ट दिखाता है जिसने आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया। मैं इसलिए ज्यादा स्ट्रांगली कह रहा हूं क्योंकि ये तीनों ही कार्ड जो हैं वो इसी चीज को दिखा रहे हैं। यहां आपका जाना है भारी मन से, पेनफुल तरीके से। यहां पे आप अपना बचाव कर रहे हो। कोई आपको दोषी मान रहा है, किसी ने आपके ऊपर शब्दों से अटैक किया है, तो आप डिफेंडिंग पोजीशन में आ गए हो। यहां पे आप नई चीजों को करने से रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो। यहां पे ब्लॉकेज है उन नई चीजों को करने की। जब ब्लॉकेज आ जाए तो फिर नई चीजें नहीं होती। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। बाथरूम या किचन की पाइप में जब कचरा फंस जाए, उस पाइप को वो कचरा ब्लॉक कर दे, तो पानी जो है वो बहता नहीं, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है और हमें उससे परेशानी होती है। दोस्तों, जिंदगी भी उसी तरह की होती है, उस पाइप की तरह। यदि उसमें कुछ चीजें फंस जाएं अपने पास्ट से रिलेटेड, या जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम भूल नहीं पा रहे, तो वो हमारी जिंदगी को उस पाइप की तरह ब्लॉक कर देती हैं। फिर उस पाइप में से कोई भी चीज बाहर नहीं जाती। आप जो भी डालते हो वो वापस आ जाती है, बेअसर हो जाती हैं चीजें। इसीलिए मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि जो पास्ट ब्लॉकेज बन जाए, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोके, उस पास्ट में से हमें निकल जाना चाहिए। हमसे गलती हुई है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। यदि किसी ने गलती की है तो उसे माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर का, द स्टार। ये कार्ड अब रिवर्स में आया। दोस्तों, जब ये सीधा कार्ड आता है तो ये होप को दिखाता है, फेथ को दिखाता है, आशा को दिखाता है, हेल्प को दिखाता है, सपनों को दिखाता है। पर दोस्तों, जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये नेगेटिविटी को दिखाता है, निराशा को दिखाता है, और आपकी जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई होती, ये कार्ड फिर उनको दिखाता है। आपका जो पार्टनर है वो किसी नेगेटिव एनर्जी में है, निराश है कुछ चीज़ों से। शायद उसी निराशा के कारण वो आगे बढ़ जाना चाहता है, उनको छोड़ देना चाहता है। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा उन परिस्थितियों का, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। इसे एक जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। आपके साथ यदि 100% रेजोनेट हुई या उससे कम भी हुई तो इट मीन्स आपने बहुत प्यार से इस रीडिंग को समझने की कोशिश की, अपना वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। पर अभी मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लेने हैं, ये प्रेयर्स कार्ड्स भी हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस फॉर लिब्रा ज़ोडिक साइन, तुला राशि के लोगों के लिए। ये जो परिस्थितियां मेरे सामने हैं, यूनिवर्स इन परिस्थितियों के हिसाब से, हालात के हिसाब से यूनिवर्स मुझे गाइडेंस कार्ड्स लेने की ताकत देना, क्षमता देना, और मुझे उनको अच्छी तरह से समझाने की समझ भी देना। पहला कार्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है कि जब बहुत सारी चुनौतियां हों आपकी जिंदगी में, जैसे आपने चाहा वैसी चीजें नहीं होती हुई, एडवर्स हो गई और बुरी हो गई, या रिवर्स होगी कह लीजिए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न।
आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे चुनौतियाँ जो थी आपकी शुरू हो गई थी। फोर्थ कार्ड से चैलेंजेस शुरू हो गए थे। यदि आपको ये प्रेयर अच्छी लगे तो आपने लिख लेना। मैं ये स्वीकार करता हूँ या करती हूँ कि जिंदगी को अच्छी तरह से समझने के लिए चुनौतियाँ जो हैं वो सबसे बेस्ट माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। मैं सिंपल शब्दों में आपको कहूँ तो, क्योंकि ये मैं से आपने शुरू करना, क्योंकि ये एक प्रेयर, एक प्रार्थना के रूप में है। मैं ये स्वीकार करता हूँ या करती हूँ कि जिंदगी में जितनी चुनौतियां ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा हम जिंदगी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। इमेजिनेशन, कल्पना। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। मेरा जो एक क्रिएटिव माइंड है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, उसे स्वीकार करती हूं, और मैं अपने उस क्रिएटिव माइंड को और ज्यादा नरिश करूंगा, करूंगी। नरिश करना होता है पालना पोसना। मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो प्रतिभा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, करती हूं, और मैं उसे और ज्यादा आगे लेके जाऊंगा, जाऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग थी दोस्तों। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, मेल खाए। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।